लाहौर का रुख कर लेते हैं, जहां के शहरियों ने भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। इसी पर बात करेंगे, हमारी नुमाइंदा हुमा भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हुमा भट्ट, बताइएगा, यकदम 4 रुपए का इजाफा किया गया है, यानी हम समझ लें कि 5 रुपए का इजाफा किया गया है। शहरी क्या कहते हैं इस पर? काफी ज्यादा परेशान है शहरी वो इस वजह से क्योंकि ये गवर्नमेंट की तरफ से हर 15 रोज बाद ये इसी तरह का एक झटका जो है वो आवाम को लगता है और आवाम के लिए सिर्फ ये पेट्रोल की कीमत में इजाफा नहीं होता, बाकी तमाम चीजें जो हैं वो इसके साथ ही बढ़ना शुरू हो जाती है, चाहे उसका ताल्लुक पेट्रोल से हो या फिर ना हो, लेकिन उसके बावजूद हम लोग देखते हैं हर चीज में इजाफा हो जाता है। और अभी जो पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया गया है, इसी कीमत तो बता दी जा रही है कि 293 रुपए 94 पैसे हुई है, लेकिन जब आप पेट्रोल पंप्स पर आते हैं तो वहां पर आपको 293 रुपए नहीं बल्कि आपको 294 रुपए और 8 पैसे जो हैं वो आपको देने पड़ेंगे 1 लीटर के लिए, और फिर आगे आपका जो पेट्रोल है वो डाला जाएगा। लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। यहाँ पर जितने भी लोगों से हमारी बात हुई है उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि अवाम ने जो नई गवर्नमेंट है उससे बहुत सी उम्मीदें लगाई थी कि वो आएगी और उसके बाद से चीजों में कमी, जो कीमतें हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगी, चीजें भी सस्ती होंगी और बाकी जो रिलीफ है वो भी नजर आएगा। लेकिन जब से नई गवर्नमेंट आई है उसके बाद से ही ऐसे ऐसे झटके लग रहे हैं कि अवाम के लिए घरों में बैठना मुहाल हो चुका हुआ है। परेशानियां जो है वो पहले जो कम थी थोड़ी सी, अब वो मजीद बढ़ती जा रही हैं। पेट्रोल की कीमत में इजाफे के साथ ही बाकी चीजें जो महंगी हो रही हैं लोगों को उसकी ज्यादा परेशानी महसूस होती जा रही है, क्योंकि इस जैसे ही पेट्रोल की कीमत बढ़ती है उसके साथ ही सब्जियों की कीमत में भी इजाफा कर दिया जाता है और उसके साथ ही जो किराए हैं वो भी बढ़ा दिए जाते हैं। किराए में हम लोग देखें तो पहले ही ऑलरेडी जिसने भी लाहौर के अंदर भी ट्रैवल करना है उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका हुआ है कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाए। स्टॉप टू स्टॉप जो पैसे हैं जो पहले 50 रुपए लिए जाते थे अब वो 55 रुपए, और 55 रुपए से भी बढ़ते बढ़ते कोई 60 रुपए और कोई 70 रुपए तक लेता है। और इसी तरह अगर हम लोग रिक्शा का जिक्र करें तो रिक्शे की कीमत, रिक्शे पर आपने कुछ ही दूर जाना है और 1 या 2 लीटर का अगर आपने फासला, किलोमीटर का जो आपने फासला तय करना है उसके लिए भी आपको 300, 400, कभी कभी 500 रुपया जो है वो भी देना पड़ता है। अगर आप ज्यादा ट्रैफिक में फंस जाएं तो जो रिक्शा ड्राइवर हैं वो आपसे ज्यादा चार्ज करते हैं, तो लोगों को काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और जो यहाँ पर अपनी बाइक्स में और साथ में अपनी जो गाड़ियों में पेट्रोल डलवाने के लिए आ रहे हैं वो काफी ज्यादा परेशान हैं। उनकी तरफ से यही कहा गया है कि पहले ही घरों में बिल जो है वो परेशान करते जा रहे हैं, अब दूसरी तरफ ये पेट्रोल का झटका जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा है। आवाम बार बार यही कह रही है कि अब सिर्फ और सिर्फ यही एक हल रह गया है कि बाहर निकलकर एहतजाज किया जाए, क्योंकि एहतजाज ही वाहिद हल है जिससे हुकूमत जो है हुमा, लेकिन माजी में हमने देखा कि एहतजाज होते रहे हैं और एहतजाज करने की वजह से कोई जो है वो असर नहीं पड़ता हुकूमत के ऊपर, क्योंकि हुकूमत को चाहिए था रिलीफ देना लेकिन वो रिलीफ नहीं दे सकी। IMF का मुआहदा भी सर पे था, बहुत सारी चीजें जो कि डिसबैलेंस हुई हुई थी उनको भी देखना था, लेकिन अवाम को रिलीफ यहाँ पर कहीं भी नहीं मिल रहा, चाहे वो बिजली की सूरत में हो, चाहे वो गैस की सूरत में हो और अब वो पेट्रोल की सूरत में क्यों ना हो। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, अशिया खुर्दनोश अवाम की पहुंच से दूर होती जा रही है। ऐसे में अवाम जो है वो किस तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है? गुर्बत की लकीर के नीचे तो हम देख रहे हैं कि अवाम पहुंच रही है, और अगर हम ऐसे तबके की बात करें जो कि रोजगार की तलाश में तबका निकलता है, उसको रोजगार भी मुहैया नहीं होता। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि यही सिचुएशन हो चुकी है कि पहले ही अभी ये 4 रुपए 53 पैसे जो इजाफा किया गया है, पहले ही लोग काफी ज्यादा पिस चुके हैं। जो मजदूर तबका है उसके लिए तो अपने लिए एक दिन के लिए एक उजरत जो है जो मुकर्रर तो कर दी गई है कि भाई आपने जो माहाना जो उजरत होगी वो कम से कम जो है वो 32,000 जो है वो मुकर्रर की गई है, लेकिन लोगों को ये उजरत जो है वो मिलती ही नहीं है। और दूसरी तरफ वो लोग जो कि काफी ज्यादा परेशान है, जो कि पहले ही मिडिल क्लास जिसको तस्वर किया जाता था, अब वो गुर्बत का अगर हम लोग लकीर को देखें तो अब तो वो मिडिल क्लास जो है वो भी गुर्बत की लकीर से नीचे ही जाती जा रही है। उनके लिए काफी मुश्किल होता जा रहा है अपने घरों का गुजारा करना। जो एहतजाज के बारे में मैं कह रही थी उसमें यही है, लोग जो है वो परेशान है और उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि एटलीस्ट अवाम जो है ये बावर करवाए हुकूमत को कि उनका
जो भी फैसला है वो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। वो इस हुकूमत से काफी ज्यादा तंग आ चुकी हुई है कि वो जब से आई है तब से चीजें महंगी से महंगी तर होती जा रही हैं। उनकी परेशानियां जिनका सोचा ये जा रहा था कि शायद जो ये गवर्नमेंट आएगी और उससे उनकी परेशानियां थोड़ी सी कम होंगी, कुछ रिलीफ मिलेगा, वो रिलीफ भी नहीं मिला। तो इस वजह से एहतजाज वो वाहिद हल है जिससे आप ये बावर करवा सकते हैं हुकूमत को कि उनको उनके फैसले जो हैं आवाम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे। लेकिन वो बात वही आ जाती है कि अथॉरिटीज तो मानने को तैयार ही नहीं है ना, क्योंकि अगर हम नान बाई एसोसिएशन की बात करें तो पंजाब के अंदर वो भी मानने को तैयार नहीं है। 16 रुपए मुकर्रर की गई रोटी का रेट, उसके बाद भी उन्होंने कहा कि हम इसको नहीं मानते और हम 16 रुपए में नहीं फरोख्त करेंगे क्योंकि पीछे से महंगा आ रहा है। इसी तरीके से हम पेट्रोलियम मसनूआत की बात करें तो पेट्रोल के जो ओनर्स हैं या फिर डीलर्स हैं वो लोग भी ये कहते हैं कि हमें पीछे से जो है वो महंगा आ रहा है, तो हम इस रेट जो है वो नहीं दस्तयाब कर सकते। कहां पर चेक एंड बैलेंस की जरूरत है हुकूमत को, कहां पर जो है वो अवाम को रिलीफ मिल सकता है, किस स्ट्रैटेजी के साथ? देखिए, ये बिल्कुल ठीक बात है कि जो ओनर्स हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर है जिसकी वजह से वो नहीं कर पा रहे। अगर आपने रोटी का जिक्र किया है तो जितने भी नान बाई एसोसिएशन है उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि आटे की कीमत में जो जिसे कहा जा सकता है आटे में नमक के बराबर जो कमी की गई है वो कमी उन्हें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। अगर कमी करनी है तो थोड़ी सी ऐसी कमी की जाए जिससे उनके लिए भी थोड़ा सा मुनाफा हो, वो भी कुछ अपने घर बार के लिए कुछ लेकर जा सके। सो पहले पिछले जो पीछे मंडी, जिस तरह हम लोग बात करते थे कि सब्जियों की बात होती है तो वो बार बार दुकानदार जो है वो कहते हैं कि मंडी को चेक किया जाए, वहां पर कीमतें कंट्रोल की जाए। सो इसी तरह आटे की कीमत को अगर कंट्रोल किया जाएगा तो तभी कुछ बेहतर हो सकेगा। और इसी तरह अगर पेट्रोल बिल्कुल ऐसा ये दीगर चीजों के ऊपर कंट्रोल आएगा तो ही आवाम को रिलीफ मिल सकेगा। ऐसे में आवाम जो है वो महंगाई की चक्की में पिसती हुई दिखाई दे रही है। हुमा भट्ट हमें अपडेट करी थी, आपका बहुत शुक्रिया।